हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Normality of 10% weight by volume H2SO4 solution is nearly. Options are 0.1, 0.2, 0.5 and option 4 says 2. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, की कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो इसमें कंसंट्रेशन टर्म हमसे पूछा जा रहा है विच इज नॉर्मेलिटी, और यही हमें फाइंड आउट भी करनी है. तो नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. 1 लीटर सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है. तो फॉर्मूला क्या होगा इसको निकालने का? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट शुड बी इन लीटर. और अगर लीटर में नहीं है तो इसे हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000 अगर एमएल में दी हुई है वैल्यू तो. नाउ जो हमारे पास सोल्यूशन है बच्चों, वो कहा गया है कि वो 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है. 10% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 ml ऑफ सोल्यूशन लेते हैं, 100 ml ऑफ सोल्यूशन अगर हमने लिया है तो उसमें 10 ग्राम H2SO4 हमें डिसॉल्व मिलेगा, है ना. 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व मिलेगा. अब जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है बच्चों, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. गिवन मास हमने अज्यूम कर ही लिया है. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कितना होगा? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, या फिर इक्विवेलेंट वेट बोल लो, जो भी बोल लो आप. अब देखो, गिवन मास तो हमारे पास पता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा या इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? वो होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. ठीक है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. अब यहाँ पे गिवन मास हमारे पास गिवन है, कितना है? 10 ग्राम गिवन है. मोलर मास H2SO4 का कितना होता है? 98 ग्राम पर मोल होता है. तो हम इसको खैर बाद में 98 लिख देते हैं यहाँ पे. एन फैक्टर कितना होगा? 98. H2SO4 का अगर हम मोलर मास निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का 32 हो जाएगा एटॉमिक मास, और प्लस ऑक्सीजन क्योंकि 16 होता है एक ऑक्सीजन का, और 4 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 64. ठीक है, और इस सब को ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल आपके लिए. ठीक है, तो 98 हो गया इसका. और एन फैक्टर जो होगा वो, क्योंकि H2SO4 एक डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड कहने का मतलब ये 2 H प्लस दे सकता है, राइट. तो इसीलिए इसका एन फैक्टर जो है इसकी एसिडिटी सॉरी बेसिसिटी ही होगी, जो कि होगी 2. और ये आएगा आपके पास ग्राम पर इक्विवेलेंट में, इक्विवेलेंट वेट. तो यहाँ पर से ये वैल्यू कितनी आ जाती है? ये वैल्यू आ जाती है 20/98 इक्विवेलेंट्स. ठीक है, दैट टू बी 0.204 इक्विवेलेंट्स. इतने इक्विवेलेंट्स हमारे पास गिवन है H2SO4 के. अब यहाँ पर से H2SO4 का हमें नॉर्मेलिटी निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा. तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. क्योंकि ये ml में है इसलिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर ये ml में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे फॉर्मूला को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 0.204 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml इंटू 1000, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास नॉर्मल में आएगी, है ना, इक्विवेलेंट्स पर लीटर में. दिस वैल्यू इज कमिंग अराउंड 2.0 नॉर्मल. तो यही तो हमारा आंसर है, ये दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन 4 में. दैट इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.